क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी की 30% भाग ऐसा है कि मनुष्यों ने कभी सोचा था कि वहां कुछ भी जीवित नहीं रह सकता? फिर भी जीवन न केवल जीवित है परंतु फलता फूलता है। पृथ्वी के ग्रुप बी क्लाइमेट में आपका स्वागत है, हमारे ग्रह के सबसे शुष्क क्षेत्र, जहां विज्ञान, अस्तित्व और आश्चर्यजनक दृश्य एक साथ मिलते हैं। आज हमारे चैनल अर्थ डायरी में आज हम रेगिस्तानों और स्टेप्स के क्लाइमेट रहस्यों को गहराई से समझेंगे। ये अद्भुत लैंडस्केप सिर्फ दृश्य रूप से शानदार नहीं हैं, ये वैज्ञानिक चमत्कार हैं जो हमारे ग्रह के विशाल 42 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं। कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम में वे ग्रुप भी बनाते हैं, एकमात्र क्लाइमेट ग्रुप जो तापमान के बजाय नमी की कमी से परिभाषित होता है। लेकिन यहाँ जो उन्हें वास्तव में आकर्षक बनाता है वो है उनका निर्माण, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक पैटर्न, महाद्वीप पर उनकी स्थिति और पर्वत बाधाओं से प्रभावित होता है। अगले कुछ मिनटों में हम 4 ड्राई क्लाइमेट सबटाइप्स के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो जलवायु को शुष्क क्या बनाता है? क्लाइमेट सबटाइप्स में जाने से पहले आइए स्पष्ट करें कि कॉपन क्लासिफिकेशन में क्लाइमेट को शुष्क वास्तव में क्या है। ग्रुप बी क्लाइमेट वहां मौजूद है जहां वार्षिक वर्षा वाष्पीकरण से कम होती है। यह संतुलन 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है, जो है कुल वार्षिक वर्षा, तापमान जो वाष्पीकरण दर को प्रभावित करता है, और वर्षा का मौसमी वितरण। यह बताता है कि 25 सेंटीमीटर बारिश ठंडे स्कैंडिनेविया में घने वनों के लिए काफ़ी है, लेकिन गर्म नेवादा में यह केवल कुछ सीमित वेजिटेशन का पालन सकती है। हालांकि दोनों जगह में समान मात्रा में पानी है, लेकिन गर्म हवा में तेजी से इवैपोरेट होता है। ग्रुप बी के भीतर कॉपन ने 2 मुख्य प्रकार बताए, जो है वास्तविक रेगिस्तान या BW, जहां पानी की ज्यादा कमी है, और स्टेप्स या BS, जो मध्यम जल कमी वाले ट्रांजिशन क्षेत्र है। प्रत्येक को आगे तापमान के आधार पर गर्म या H और ठंडे या K में विभाजित किया गया, जिससे 4 अलग अलग शुष्क वातावरण बनते हैं: BWH, BWK, BSH और BSK। आइए प्रत्येक के बारे में जानें। सबसे पहले BWH सबट्रॉपिकल या उपोष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान। ये शुष्क दुनिया के सुपरस्टार हैं, जिनमें शामिल है शक्तिशाली सहारा, जिसमें बाकी दुनिया के संयुक्त से अधिक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन एक्सट्रीम वातावरणों को क्या बनाता है? 3 एटमॉस्फेरिक और भौगोलिक फैक्टर एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले है कि ये क्षेत्र सीधे 25 डिग्री और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की नीचे गिरती हवा के रीजन में स्थित हैं। यह गिरती हवा जैसे नीचे आती है, कॉम्प्रेस होती है, गर्म होती है और बादल के निर्माण को रोकती है। दूसरा, ये क्षेत्र कई महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, जहां ठंडी ओशन करंट्स वातावरण को स्टेबल करती हैं और नम हवा को ऊपर उठने से रोकती हैं। तीसरा कारण है कि कुछ डेजर्ट्स जैसे अरब रेगिस्तान समुद्री नमी स्रोतों से दूर हैं। अफ्रीका का अनोखा आकार और 10 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में पूर्वी तट का अभाव इन जगहों में नम हवा को आने से रोकता है और यहाँ बारिश नहीं होती। इसका परिणाम है कि वर्षा यहाँ दुर्लभ है और अधिकांश वार्षिक वर्षा केवल 5 से 20 सेंटीमीटर होती है। वर्षा यहाँ अविश्वसनीय है। अगर यूमा, एरिज़ोना का उदाहरण ले तो यहाँ का वार्षिक कुल वर्षा में आश्चर्यजनक अंतर देखा गया है। वर्षा यहाँ तीव्र होती है। जब बारिश होती है तो यह हिंसक बाढ़ में आती है जो फ्लैश फ्लड का कारण बनती है। तापमान के मामले में BWH क्षेत्र काफी गर्म होते हैं। गर्मियों के महीने का औसत तापमान अधिकांश इक्वेटोरियल क्षेत्रों से गर्म होता है। लेकिन असली आश्चर्य की बात है, दैनिक तापमान में उतार चढ़ाव है। दोपहर और सुबह के बीच तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक ही दिन में कुछ घंटों में इतना बदलाव आता है कि एयर कंडीशनिंग से सर्दियों के कोट तक की जरूरत होती है। उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिक क्षेत्रों से दूर जाने पर हमें BWK मध्य अक्षांशीय या मिड लैटिट्यूड ठंडे रेगिस्तान मिलते हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये महाद्वीप के अंदरूनी इलाकों में स्थित हैं, समुद्री नमी के स्रोतों से दूर।
इस क्लाइमेट सबटाइप का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य यूरेशिया में है, जहां विशाल हिमालय नम मानसून हवा को रोकता है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और सिएरा नेवादा पर्वत छाया क्षेत्र बनाते हैं, जो ग्रेट बेसिन रेगिस्तान का निर्माण करते हैं। BWH क्लाइमेट टाइप के विपरीत BW के क्षेत्रों की विशेषता है बेहद ठंडी सर्दियां। औसत ठंडे महीने का तापमान आमतौर पर माइनस से नीचे गिर जाता है। कुछ स्टेशन 6 महीने माइनस से नीचे तापमान अनुभव करते हैं, जबकि गर्मियों के दिनों में चिलचिलाती गर्मी हो सकती है। सर्दियों में ठंडक और कभी-कभी बर्फबारी होती है। मौसमों के बीच तापमान में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंतर हो सकता है। वर्षा यहाँ भी कम और अप्रत्याशित है, लेकिन अधिकांश BW के क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान सीमित वर्षा होती है, जो महाद्वीपीय वार्मिंग से होती है। सर्दियों में ठंडी एंटीसाइक्लोनिक परिस्थितियां होती हैं, जो नमी को दबा देती हैं और वर्षा नहीं करती। गर्म रेगिस्तानों के आसपास BSH क्षेत्र हैं, जो सब ट्रॉपिकल स्टेप हैं। ये सेमी एरिड ट्रांजिशन क्षेत्र सच्चे रेगिस्तानों और ह्यूमिड क्लाइमेट के बीच एक बफर बनाते हैं। ये कैसे बनते हैं? वे आमतौर पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम्स के किनारों पर मौजूद होते हैं, जहां नीचे आने वाली हवा कम स्थिर होती है। वे उन जगहों पर भी बनते हैं जहां ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न में होने वाले मौसमी बदलाव कभी-कभी नमी लाते हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु को ही लें, यह एक क्लासिक BSH स्थान है। इसकी तटीय लोकेशन से इसकी वार्षिक तापमान की रेंज कम है, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह है इसका वर्षा पैटर्न। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वर्ष में 2 बार यहां से गुजरती है और 2 अलग-अलग अंतराल में वर्षा मौसम बनाती है। हालांकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन फिर भी पर्याप्त वर्षा होती है जिससे कुछ वेजिटेशन पाई जाती है। यह पर वेजिटेशन, जो कि आमतौर पर सूखा घास और कुछ सीमित पेड़ हैं, कम नमी में पनपने के लिए अडैप्ट हो गए हैं। हमारी अंतिम श्रेणी BSK मध्य अक्षांशीय या मिड लैटिट्यूड स्टेप है। यह दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घास के मैदान इकोसिस्टम में से एक है। उत्तरी अमेरिकी के विशाल मैदान, यूक्रेन से मंगोलिया तक फैले विशाल यूरेशियाई स्टेप और अर्जेंटीना के पंपास सभी इस श्रेणी में आते हैं। ये क्षेत्र वहां बनते हैं जहां महाद्वीप के आंतरिक भाग को पर्याप्त नमी मिलती है। वे आमतौर पर पर्वत श्रृंखलाओं की वर्षा छाया में या नम और शुष्क क्षेत्रों के बीच ट्रांजिशनल क्षेत्र में हैं। BSK क्षेत्रों को जो चीज़ अद्भुत बनाती है वह है मानव इतिहास पर उनकी जलवायु का प्रभाव। ये विशाल घास के मैदान नोमैडिक संस्कृतियों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और अंततः हमारे सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों बन गए, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका का ब्रेडबास्केट भी BSK जलवायु में आता है। तापमान के लिहाज से वे BW के क्षेत्रों के समान ठंडी सर्दियां अनुभव करते हैं। हालांकि वर्षा यहाँ सीमित है, लेकिन वास्तविक रेगिस्तानों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। और वर्षा यहाँ अक्सर पौधों के बढ़ते मौसम में होती है, जिससे कृषि संभव हो जाती है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति मुख्य रूप से गहरी जड़ प्रणाली वाली सूखा प्रतिरोधी घास है, जो मौसमी सूखे और ओवरग्रेजिंग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विकसित हुई है। ये इकोसिस्टम्स अपनी मिट्टी में भारी मात्रा में कार्बन जमा करते हैं, जिससे वे हमारी बदलती जलवायु के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो हमें इन ग्रुप B जलवायु क्षेत्रों की परवाह क्यों करनी चाहिए? इसके 3 जरूरी कारण हैं। सबसे पहले, ये डेजर्ट क्षेत्र फैल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, डिजर्टिफिकेशन से ड्राई क्लाइमेट क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा रहा है, जिससे लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा का खतरा है। इन जलवायु के प्राकृतिक नियंत्रणों को समझने से हमें इनमें होने वाले चेंजेस का पूर्वानुमान लगाने और संभावित रूप से इन क्षेत्रों के फैलाव को कम करने में मदद मिलती है। दूसरा, वे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, जहां ऐसी प्रजातियां हैं जिन्होंने असाधारण एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। यहाँ ऐसे पौधे हैं जो दशकों तक निष्क्रिय रहकर जीवित रह सकते हैं, और ऐसे जानवर हैं जो अद्भुत जल संरक्षण क्षमता रखते हैं। ये एडेप्टेशंस हमारी अपनी संसाधन चुनौतियों के समाधान के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। तीसरा, वे हमारे भविष्य की कुंजी हो सकते हैं।
रेगिस्तानी पौधों ने पानी बचाने वाले ऐसे तरीके विकसित किए हैं जो कृषि में क्रांति ला सकते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली संस्कृतियों के पास न्यूनतम संसाधनों के साथ जीवित रहने के बारे में सदियों का ज्ञान है। और ये विशाल क्षेत्र सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा के उत्पादन लिए हमारे कुछ बेहतरीन अवसर हो सकते हैं। जैसे जैसे जल की कमी एक वैश्विक चिंता का कारण बन जा रहा है, पृथ्वी के ग्रुप क्षेत्र से प्राप्त अनुभव और भी अधिक मूल्यवान होते जा रहे हैं। तपते सहारा से लेकर ठंडे गोबी डेजर्ट तक, कॉपन क्लासिफिकेशन के ग्रुप बी क्लाइमेट्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, जियोग्राफिकल लोकेशन और बेहतरीन अडैप्टेशंस की कहानी कहती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि क्लाइमेट सिस्टम्स को समझना सिर्फ एकेडमिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन यह पृथ्वी पर हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। अगर आपको कॉपन ड्राई क्लाइमेट्स की यह यात्रा दिलचस्प लगी, तो पृथ्वी के विविध वातावरणों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अगर आप कॉपन सिस्टम में अन्य क्लाइमेट क्लासेस के बारे में उत्सुक हैं, तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। जिज्ञासु बने रहें और देखने के लिए धन्यवाद।